आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं और आप सबसे चाहता हूं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ताली बजाकर इस मंच पर आप स्वागत करेंगे। मैं बड़े हर्ष के साथ, बहुत ही हर्ष के साथ आप सबको और मीडिया भाइयों के सामने, पत्रकार भाइयों के सामने वो नाम प्रस्तुत करने जा रहा हूं जो आज देश में चर्चा के विषय हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों पर भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। सर्वप्रथम श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी। स्वामी प्रसाद मौर्य जी इस प्रदेश के जाने माने चर्चित नेता हैं। गरीबों, किसानों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यक भाइयों की आवाज है। मैं श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी मंत्री जी का इस मंच से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दूसरे माननीय श्री धर्म सिंह सैनी साहब, कैबिनेट मंत्री, भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश के बहुत चर्चित नेता माननीय धर्म सिंह सैनी साहब भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। इसके बाद पूर्व मंत्री और विधायक माननीय भगवती सागर जी, जो दलित समाज से आते हैं, बहुत कद्दावर नेता हैं। श्री भगवती सागर जी विधायक हैं बिल्हौर कानपुर से, भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आज समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए, उनका स्वागत करते हैं। माननीय विनय साक्य जी, माननीय विनय साक्य जी विधायक हैं विधुना औरैया से। माननीय विनय साक्य जी विधायक, पूर्व मंत्री, विधुना जिला औरैया से, हम उनका स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आज समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं। माननीय रोशनलाल वर्मा जी, माननीय रोशनलाल वर्मा जी विधायक तिलहर शाहजहांपुर, बहुत बड़ी संख्या में आज समाजवादी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी छोड़कर शामिल होने आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर मुकेश वर्मा जी, डॉक्टर मुकेश वर्मा जी विधायक सिकोहाबाद, सिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद, डॉक्टर मुकेश वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आज समाजवादी पार्टी में शामिल होना है, उनका स्वागत करते हैं। माननीय ब्रजेश कुमार प्रजापति जी, माननीय ब्रजेश कुमार प्रजापति जी विधायक तिंदवारी, विधायक तिंदवारी बांदा, भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आए हैं। माननीय ब्रजेश कुमार प्रजापति जी का और उनके सभी साथियों का हम स्वागत करते हैं। माननीय चौधरी अमर सिंह जी, चौधरी अमर सिंह जी विधायक, विधायक सोहरतगढ़ सिद्धार्थनगर, माननीय चौधरी अमर सिंह जी विधायक सोहरतगढ़ जिला सिद्धार्थनगर, भारतीय जनता पार्टी अपना दल छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं। अब मैं माननीय अली यूसुफ अली जी, पूर्व विधायक रामपुर चमरौआ, माननीय अली यूसुफ अली जी समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। माननीय रामहेत भारती जी, पूर्व मंत्री हरगांव सीतापुर, रामहेत भारती जी हरगांव सीतापुर पूर्व मंत्री जी अपने साथियों सहित समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। माननीय नीरज मौर्य जी, पूर्व विधायक जलालाबाद, नीरज मौर्य जी पूर्व विधायक जलालाबाद शाहजहांपुर। माननीय हरपाल सैनी जी, माननीय हरपाल सैनी जी पूर्व एमएलसी जिला मेरठ, समाजवादी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आज शामिल होने आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। माननीय बलराम सैनी जी, पूर्व विधायक मुरादाबाद, माननीय बलराम सैनी जी पूर्व विधायक मुरादाबाद समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए, हम उनका स्वागत करते हैं। माननीय श्री राजेंद्र प्रसाद सिंह पटेल, पूर्व विधायक मड़िहान जिला मिर्जापुर, पूर्व जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष हैं, पूर्व विधायक हैं राजेंद्र सिंह पटेल जी। माननीय विद्रोही धनपत राम मौर्य जी, माननीय विद्रोही धनपत राम मौर्य जी पूर्व राज्य मंत्री। माननीय ध्रुवराम चौधरी जी, माननीय ध्रुवराम चौधरी जी पूर्व मंत्री कुलपहाड़ महोबा, समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं। श्री पदम सिंह जी पूर्व मुख्य सुरक्षा अधिकारी कानपुर नगर। श्री अयोध्या प्रसाद पाल जी कई बार के विधायक हैं, पूर्व मंत्री जिला फतेहपुर,
समाजवादी पार्टी में शामिल होना है श्री बंसी सिंह पहाड़िया जी, जो पूर्व विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं। बंसी सिंह पहाड़िया जी। श्री अमरनाथ सिंह मौर्य जी। श्री अमरनाथ सिंह मौर्य जी, अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक प्रयागराज कौशाम्बी, समाजवादी पार्टी में शामिल होना है। श्री रामोतार सैनी जी, सदस्य BOWS बोर्ड उत्तर प्रदेश नूरपुर बिजनौर। श्री RK मौर्य जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य एवं सामाजिक कार्यकर्ता प्रतापगढ़, RK मौर्य जी। माननीय दामोदर मौर्य जी, पूर्व जोनल कोऑर्डिनेटर वरिष्ठ समाजवादी सेवी विधानसभा मंझवा मिर्जापुर, समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं। माननीय बलराम मौर्य जी, सदस्य राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग। श्री बलराम मौर्य जी, सदस्य राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश, विधानसभा बीकापुर अयोध्या। माननीय देवेश साक्य जी, विधायक प्रतिनिधि विधुना औरैया। महेंद्र मौर्य जी, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा बदलापुर पट्टी प्रतापगढ़। श्री रजनीकांत मौर्य जी, सदस्य BOCW उत्तर प्रदेश विधानसभा मधुबन। श्री राम लखन चौरसिया जी, पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री जोनल कोऑर्डिनेटर फैजाबाद देवी पाटन मंडल, पूर्व जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी। श्री देवेश श्रीवास्तव जी, पूर्व चेयरमैन जिला सहकारी बैंक गोरखपुर। श्री चंद्रपाल सिंह सैनी, जिला अध्यक्ष OBC मोर्चा भारतीय जनता पार्टी अमरोहा, श्री चंद्रपाल सिंह सैनी जी। श्री सत्येंद्र कुशवाहा जी, आगरा, महासचिव अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा विधानसभा एतमादपुर आगरा। श्री गुलाम मौर्य जी, अध्यक्ष पूर्व जिलाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी प्रयागराज। श्री जितेंद्र पाल जी, मंडल प्रभारी लोकतांत्रिक बहुजन मंच बस्ती। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी हरपाल सिंह, जो पूरा जीवन अपना अराजनीतिक दल चला रहे थे, आज वो समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अनुमति से अपने पूरे साथियों को लेकर किसान यूनियन के समाजवादी पार्टी में आए हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। इसी के साथ साथ राष्ट्रीय बैकवर्ड महासभा हरिओम जी ने समाजवादी पार्टी को अपने पूरी यूनिट का समर्थन भी दिया और भारतीय किसान यूनियन ने भी अपना समर्थन दिया है। श्री वीरेंद्र सिंह कुशवाहा, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हाथरस, समाजवादी पार्टी में। श्री वीरेंद्र सिंह कुशवाहा जी का हम इस मंच पर स्वागत करते हैं। श्री रोशनलाल वर्मा जी, विधायक जी की बहुत लंबी सूची है, कुछ नाम आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा, शेष नाम मीडिया के सामने मैं ये पूरी कॉपी दूंगा। श्री सचिन वर्मा, ब्लॉक प्रमुख। श्री मनोज वर्मा, पूर्व ब्लॉक प्रमुख। श्री वीरेंद्र पाल, सदस्य जिला पंचायत। श्री अखिलेश तिवारी, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। कलेक्टर सिंह, महामंत्री निगोही। दलवीर सिंह उपाध्यक्ष। राजीव वर्मा उपाध्यक्ष। विनेश्वर मिश्रा जी, ये सैकड़ों लोगों की प्रमुख नेताओं गणों की सूची श्री रोशनलाल वर्मा जी के साथ है। हम इन सभी का समाजवादी पार्टी में स्वागत करते हैं। दूसरी सूची है आज चौधरी अमर सिंह, विधायक सोहरतगढ़ के नेतृत्व में सपा की सदस्यता करने के प्रमुख नाम है। श्रीमती वंदना सिंह, ब्लॉक प्रमुख, बर्डपुर नंबर 1, सिद्धार्थनगर जिला। श्री प्रदीप चौधरी, अध्यक्ष प्रधान संघ। श्री कैलाशा देवी, प्रधान। श्री प्रभात चौधरी, श्री लालजी जायसवाल, श्री संतोष चौधरी, श्री ब्रजमोहन चौधरी, श्री इरफान, श्री पूनम चौधरी, श्री नवल किशोर सहित बहुत बड़ी तादाद पर सभी लोग समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए। श्री नीरज साक्य जी की भी लंबी बड़ी सूची है, उसमें प्रमुख नाम है श्री रवीश पाल सिंह कुशवाहा, जिला पंचायत सदस्य भारतीय जनता पार्टी। श्री राम कुमार राठौर, सदस्य जिला पंचायत बहुजन समाज पार्टी। श्री ओम पाल सिंह कुशवाहा, सदस्य जिला पंचायत बहुजन समाज पार्टी। श्री रामदास राठौर, सदस्य जिला पंचायत बहुजन समाज पार्टी। श्री लियाकत अली खान, मंडल अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा। श्री श्यामलाल सागर, पूर्व अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी जलालाबाद। गिरीन्द्र सिंह, ग्राम प्रधान सहित बहुत बड़ी तादाद पर ये सूचियां मेरे सामने, मैं इनको प्रकाशित करूंगा। ये भगवती प्रसाद सागर, अखिल भारतीय संत गाडगे बाबा साहब अम्बेडकर मिशन के प्रमुख पदाधिकारी हैं। श्री दिलीप चौधरी, राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारतीय संत गाडगे बाबा साहब अम्बेडकर मिशन। श्री संजय कनौजिया, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अखिल भारतीय संत गाडगे। श्री दिनेश चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष पूर्वी उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय संत महासभा। श्री राजवीर सिंह दिवाकर,
सहित ये बड़ी तादाद पर भगवती सागर जी विधायक जी की सूची है, उन सभी को समाहित करते हुए उन सब का स्वागत करते हैं। श्री अबरार हुसैन, श्री परवेज अहमद, श्री मोहम्मद कुतुब, ये बांसी सिद्धार्थनगर के साथी हैं। ये समाजवादी पार्टी में बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर आए हैं। ये बड़ी सूची है, उसमें पढ़ने में बहुत समय लगेगा, इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं वो सूची हम आप सबके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। मैंने आपके समक्ष सूची रखी। इन सभी नेताओं का समाजवादी पार्टी की तरफ से उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सभी अब मैं समाजवादी पार्टी के एमएलसी सुनील साजन से चाहूंगा कि वो माननीय नेतागणों का स्वागत करें। अब साथियों, ज्यादा विलंब न करते हुए मैं आज के इस समाजवादी पार्टी में सम्मिलित होने वाले समारोह के प्रमुख नायक श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमें और अपनी बात मीडिया के भाइयों के सामने और आप सबके सामने रखें। अब मैं माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, स्वामी प्रसाद मौर्य जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पगड़ी पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं खड़े हो जाते। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा स्वामी प्रसाद मौर्य जी उनके सभी साथियों का सम्मान पगड़ी पहनाकर किया जा रहा है। जोरदार तालियों के साथ नीरज मौर्य, बता दो, पूर्व विधायक नीरज मौर्य जी प्रदेश अध्यक्ष जी का पगड़ी पहना के स्वागत करें। प्रदेश अध्यक्ष माननीय नरेश उत्तम जी का पगड़ी पहना के स्वागत करें। सर सैनी जी बोलेंगे, दोनों मंत्री बोलेगा, हो गई। अब मैं अनुरोध करूंगा पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय धर्म सिंह सैनी साहब से वो हमें और मीडिया के भाइयों के सामने और आप सबके सामने अपनी बात रखें। श्री धर्म सिंह सैनी साहब। समाजवादी पार्टी के लोकप्रिय आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 10 मार्च को उत्तर प्रदेश में फिर से दोबारा समाजवादी का झंडा फहराने वाले हमारे भावी मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी, भावी नहीं बस अब तो कह ही दूं कि हैं, करोड़ों दलितों, पिछड़ों, अकलियतों के नेता आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री नरेश उत्तम जी और मंच पर सभी भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके आए सभी सम्मानित विधायकगण, पूर्व विधायकगण, अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण, सामने बैठे हुए मेरे सभी भाइयों और बहनों, सम्मानित पत्रकार भाइयों, माननीय अध्यक्ष जी, आचार संहिता और कोविड के प्रकोप के कारण आज ये कार्यक्रम समाजवादी पार्टी के कार्यालय में हो रहा है। अगर वो प्रतिबंध न होता तो 10 लाख से ऊपर की रैली करके आपका स्वागत किया जाता
ये दलितों पिछड़ों के लोग इकट्ठा होकर के आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए लालायित हैं। मैं अधिक न कहते हुए मैं यहां सभी अपने सम्मानित समाजवादी पार्टी के सभी पदाधिकारी और नेतागणों को आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं स्वयं और मेरे साथी आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और हम आज मकर संक्रांति के पवित्र दिन पर शपथ लेते हैं इस बात की कि हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान को बचाने के लिए, दलितों पिछड़ों के आरक्षण को सुरक्षित रखने के लिए हम माननीय अध्यक्ष जी ये सब इकट्ठा होकर के आपको 10 मार्च को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आज हम संकल्पित हैं। मैं फिर माननीय अध्यक्ष जी, जो सम्मान आपने मुझे कल दिया, कल मैं आपसे मिला था, और जो सम्मान आपने मुझे दिया है परिवार के सदस्य के तरह, मैं बहुजन समाज पार्टी में रहा, 3 बार विधायक बना, कैबिनेट मंत्री बना, अभी अभी जिसका सूपड़ा साफ करके हम आ रहे हैं उसमें भी रहा। लेकिन जो मानवता, जो व्यवहारिकता, जो सद्भावना, जो भाईचारा आपने देखा है दुनिया के किसी नेता में नहीं है। और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मार्च में आपको उत्तर प्रदेश के सीएम की शपथ दिलाएंगे, ईश्वर ने चाहा, और 2024 में आपको प्रधानमंत्री की शपथ दिलवाएंगे। इस विश्वास के साथ आपको धन्यवाद। जय समाजवाद। अब मैं अनुरोध करता हूं माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी से कि वो आवें और मीडिया के भाइयों के समक्ष, आपके समक्ष अपनी बात रखें। आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी। आज समाजवादी पार्टी कार्यालय की इस प्रांगण में समाजवाद और अंबेडकरवाद के इस समागम अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री और आज के बाद भावी मुख्यमंत्री की पारी शुरू करने वाले श्री अखिलेश यादव जी अभी आपको संबोधित कर रहे थे। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले भाई डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी हमारे बीच उपस्थित हमारे परम सम्मानित सहयोगी साथी, पूर्व में कई बार मंत्री रहे, वर्तमान में विधायक
भाई भगवती प्रसाद सागर जी, पूर्व में मंत्री, वर्तमान में विधायक भाई विनय शाक्य जी, तीन बार विधायक रहने वाले जो अभी विधायक पद से फिर इस्तीफा दिया, बहुत ही कर्मठ साथी भाई रोशन लाल वर्मा जी, अभी अभी निषाद समाज से ताल्लुकात रखने वाले डॉक्टर मुकेश वर्मा जी, जो विधायक पद से इस्तीफा देकर के आपके साथ खड़े हुए हैं, हमारे प्रजापति समाज से भाई ब्रजेश कुमार प्रजापति विधायक, जो तिंदवारी से इस्तीफा देकर आपके बीच आज भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेकर के यहां मौजूद है। हमारे विधायक जो भी इस्तीफा दिए, चौधरी अमर सिंह, शोहरतगढ़ सिद्धार्थनगर, और इसके साथ ही दर्जनों की तादाद में यहां पर उपस्थित हमारे परम सम्मानित पूर्व मंत्री, पूर्व दर्जा राज्य प्राप्त मंत्री, पूर्व में विधायक, पूर्व में सांसद, जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन श्री मनोहर सिंह मौर्य सहित अभी पिछड़ा वर्ग आयोग में सदस्य बलराम मौर्य जी सहित सभी पूर्व में सरकार के विभिन्न आयोगों, निगमों, बोर्डों में पदाधिकारी रहे, ऐसे सभी महानुभाव साथीगण और कार्यक्रम की संचालन कर रहे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हमारे पुराने साथी सम्मानित उत्तम जी, और इसके साथ ही यहां पर बैठे हुए हमारे सभी नए और पुराने वो सभी साथीगण जो बिना किसी निमंत्रण, बिना किसी आमंत्रण के आज लखनऊ की सारी सड़कों को जाम में परिवर्तित कर दिया है। ऐसे बहादुर ऐसे बहादुर सभी सम्मानित भाइयों, बहनों, नौजवान साथियों, मीडिया के हमारे सम्मानित साथियों, भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं आज 14 जनवरी मकर संक्रांति भारतीय जनता पार्टी के अंत का इतिहास लिखने जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के वो बड़े बड़े नेता जो कुंभकर्ण नींद सो रहे थे, जिनको कभी विधायकों, सांसदों और मंत्रियों से बात करने का वक्त नहीं मिलता था, हम लोगों के इस्तीफा देने के बाद उनकी नींद हराम हो गई है, नींद ही नहीं आ रही है। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग कहते हैं
कि 5 साल तक क्यों नहीं इस्तीफा दिया। और साथ ही साथ कुछ बददिमाग लोग ये भी कहते हैं कि बेटे की चक्कर में भाजपा छोड़ा। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस देश के गरीबों, मजलूमों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के आंख में धूल झोंक कर सत्ता हथियाई थी। कौन नहीं जानता, ये भारतीय जनता पार्टी केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम उछालकर पिछड़ों के बलबूते पर सरकार बनाई थी। चर्चा किया था मुख्यमंत्री होंगे या तो केशव प्रसाद मौर्य या तो स्वामी प्रसाद मौर्य। पहले गाजीपुर से स्काई लैब उतारने की कोशिश की गई। स्काई लैब यहां आते आते बीच में ही ब्लास्ट हो गया। दूसरा स्काई लैब गोरखपुर से लाकर के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया और पिछड़े वर्गों की आंख में धूल झोंकने का काम किया। आज सरकार बनावे दलित और पिछड़े और मलाई खावे वो लोग अगड़े 5% लोग। मैं कहना चाहता हूं, आप कहते हो नारा दे रहे हैं 80 और 20 का, और मैं ये कहता हूं 80-20 नहीं, अब तो होगा 15 और 85 का। 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। आप दुहाई देते हो उत्तर प्रदेश की सरकार को, मैं चेतावनी देता हूं। आप कहते हो हम हिंदू कार्ड पर चुनाव जीतेंगे। अगर आप बड़े हिंदू के हमदर्द हैं तो अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों को भारतीय संविधान के अंतर्गत जो अधिकार देकर के आरक्षण की व्यवस्था दी गई, उसको अजगर की तरह निगलने का पाप क्यों किया आपने? अभी अभी 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, 19,000 आरक्षित पदों पर सामान्य वर्ग को नियुक्ति पत्र दे दिया। योगी जी, क्या अनुसूचित जाति के लोग हिंदू नहीं है क्या? क्या अनुसूचित जनजाति के लोग हिंदू नहीं है क्या? क्या 54% वाला पिछड़ा वर्ग हिंदू नहीं है क्या? और अगर 23% वाले अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हिंदू हैं, 54% वाले पिछड़े वर्ग के लोग हिंदू हैं, तो इन 54% और 23% के आरक्षण को आप क्यों निगल गए? क्यों दूसरों को इनका हिस्सा दे दिया? आप बड़े हिंदू के हमदर्द बनते हैं। और यही नहीं, मैं कैबिनेट में था, एक प्रस्ताव आया, बिना एडवर्टाइजमेंट निकाले, बिना आवेदन पत्र मांगे कैबिनेट में चिकित्सा शिक्षा विभाग का एक प्रस्ताव आया कि चूंकि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं,
इसलिए इनकी जगह को सामान्य वर्ग से भर दिया जाए। हमने कैबिनेट में करारा विरोध किया। हमारे विरोध पर मुख्यमंत्री ने भी अपनी सहमति जताई। सहमति जताने के बाद भी उस नियुक्ति पर रोक नहीं लगाई। ये हमदर्दी है। और हमने पूछा, क्या आपने एडवर्टाइजमेंट निकाला? नहीं। तो हमने ये कहा, आपने लिखा कैसे? एक बार विज्ञापन निकलता, दोबारा निकलता, तिबारा निकलता, और तीनों बार में जब कोई आवेदन नहीं आते तो इस प्रकार की नोटिंग होती। आपने बिना आवेदन लिए, बिना एडवर्टाइजमेंट निकाले, ये लिख करके सीधे सीधे आपने पिछड़ों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के हिस्से की सीट सामान्य वर्ग को दे दिया। यही नहीं, अब तो सरकारी संस्थान भी निजी क्षेत्रों में दे रहे हैं, क्योंकि न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। यानी जब सरकारी संस्थान निजी क्षेत्र में चले जाएंगे तो आरक्षण देने की जगह ही नहीं रहेगी। आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि निजी क्षेत्रों में आरक्षण वैसे भी नहीं होता। तो जोगी जी, मैं ये कहना चाहता हूं, जोगी जी या बाबा जी कोई भी हो, मैं ये कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके पाप करोगे और साथ ही साथ दुहाई देगो हिंदू की। क्या आपकी नजर में कुछ बड़ी जात के लोग हिंदू हैं क्या? अनुसूचित जात के नहीं है, अनुसूचित जनजाति के नहीं है, आदिवासी नहीं है, पिछड़े वर्ग के नहीं है। तो वही 10-5% अगर आपके हिंदू हैं तो आपका खटिया खड़ी बिस्तरा गोल होना तय है, क्योंकि बंटवारे की लाइन आपने खींच दिया है। अब तो अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी, दलित, गरीब, पिछड़े, मजलूम सब एक साथ खड़े होंगे, और 8-10% जो आपके साथ, जिसको आप हिंदू मानते हो बड़ी जाति, वो आपके साथ खड़ी होगी, और उसमें भी हम बंटवारा करेंगे, क्योंकि उन बड़ी जातियों में भी कुछ समाजवादी चिंतन के हैं और कुछ अम्बेडकरवादी चिंतन के हैं। इसलिए साथियों, मैंने कहा आज का ये जो कार्यक्रम है, अभी तक तो ये समाजवादी विचारकों का जमावड़ा था। अब ये समाजवादी के साथ साथ, लोहियावादी के साथ साथ अम्बेडकरवादी विचारधारा का भी जमावड़ा का संगम हो गया। और इसीलिए हम ये भी कहना चाहते हैं, बगल में उत्तराखंड है, 3 बार मुख्यमंत्री बदल सकते हैं। आप 5 साल इंतजार क्यों किए, उसी को बता रहा हूं। यहां पर इतना जुल्म, जाति, अत्याचार, अन्याय हो रहा था। लखीमपुर की घटना, हाथरस की घटना, गोरखपुर की घटना के साथ साथ 2 दर्जन ऐसी घटनाएं हैं जहां एफआईआर लिखने में आपने हीलावाली किया, और साथ ही साथ जहां गोरखपुर 1.5 महीने के अंदर गगहा थाने में 7 हत्या हुई, 5वीं हत्या हुई तो मैं स्वयं मौके पर पहुंचा। मैंने बल्कि ये कहा भी कि हो सकता है उत्तर प्रदेश में कानून का राज हो,
लेकिन गगहा और गोरखपुर में गुंडा राज है। मंत्री रहते मैंने कहा था। यद्यपि कुछ टीवी वालों ने चलाया एक दो बार, ऊपर से रोक दिया गया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी थानेदार नहीं हटाया गया और सीओ नहीं हटाया। क्यों? क्योंकि वो जोगी बाबा की बिरादरी वाला था। और मेरे लौटने के बाद जब 2 हत्या और हो गई, यानी 7 हत्या पूरा हो गया, तब जाकर के यशो हटाया गया और सीओ हटाया गया। गगहा, गोरखपुर, गगहा बाजार भी है, गगहा थाना भी है, गोरखपुर से 25-30 किलोमीटर आजमगढ़ रोड पर है। यानी 2 मौर्य मारे गए थे, 2 ब्राह्मण मारे गए थे, 2 बनिया मारे गए थे और 1 अज्ञात महिला की लाश मिली थी। ये 7 हत्याएं, 2 मौर्य, 2 ब्राह्मण और 2 बनिया और 1 अज्ञात महिला की लाश। ये 1 महीना 5-6 दिन के अंदर की सारी घटनाएं। और कहते हैं कानून राज है। और साथ ही साथ मैंने सोचा था कि 14 साल वनवास झेलने के बाद भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने का मौका मिला है, अकल ठिकाने हो गया होगा, गरीबों, दलितों, पिछड़ों के लिए काम करेगी। लेकिन फिर वही कि जिन दलितों, पिछड़ों, गरीबों के वोट पर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई। सरकार बनाने के बाद एक एक करके उन्हीं को दफनाने की कोशिश करने लगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैं कह देना चाहता हूं, 14 जनवरी का यह जो कार्यक्रम हो रहा है, आज के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में एक ऐसा जनसैलाब उमड़ेगा और चलेगा, एक ऐसी आंधी चलेगी, एक ऐसी सुनामी चलेगी जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पर खचे उड़ जाएंगे, कहीं भी ठिकाना नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी भले न बनाई हो, लेकिन किसी भी पार्टी से हैसियत कम नहीं रखते हैं। उनके पास जनधार की कमी नहीं है। आज हमने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से हाथ इसलिए मिलाया कि अखिलेश यादव जी नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, नई ऊर्जा है। मैं प्रदेश के लाखों लाख करोड़ लोगों का हुजूम आपके नेतृत्व के साथ खड़ा कर भारतीय जनता पार्टी को नस्ताबूद करने का काम करूंगा। और साथ ही साथ मैं ये भी चुनौती देता हूं, जिसका मैं साथ छोड़ता हूं उसका कहीं अता पता नहीं रहता है। हमारी बहन जी इसका जिंदा मिसाल है। जब तक साथ था बार बार मुख्यमंत्री बनती थी। उनको घमंड हो गया था, एको अहम द्वितीयो नास्ति। बाबा साहब के मिशन से हट गई, मानवर कांशीराम को भूल गई, मानवर कांशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को डुबोने का काम करने लगी, मानवर कांशीराम जी के
आंख मूंदते ही मानवर कांशीराम जी का नारा बदल दिया था। जो मानवर कांशीराम जी ने नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। बहन मायावती जी, मानवर कांशीराम के इस नारे को बदलकर दूसरा नारा इजाद किया कि जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी भागीदारी का मतलब थैली वालों के पीछे खड़ी हो गई। मैंने विरोध किया, नहीं मानी, साथ छोड़ दिया। आज कहीं अता पता दिखाई नहीं पड़ता उनका। और मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी उस दिन तक तीसरे स्थान पर थी जब तक मैं बहुजन समाज पार्टी में था। बहुजन समाज पार्टी नंबर 1 पर थी उस दिन, भारतीय जनता पार्टी तीसरे पर थी। भारतीय जनता पार्टी तीसरे पर थी और जैसे ही बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा भारतीय जनता पार्टी आकाश चढ़ गई। अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैं फिर कहना चाहता हूं, आपके बुरे दिन आ गए। और साथ ही साथ अब मैंने आपका साथ छोड़ा, मेरे बाद साथ छोड़ने वाले लोगों का एक लंबा कतार चल रहा है। आज के बाद भी ये इस्तीफा देने का सिलसिला चलता रहेगा। और साथ ही साथ 2022 के विधानसभा चुनाव में जब 10 तारीख को परिणाम आएगा तो 2017 के पहले जो भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा था 42 विधायक और 45 विधायक का, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, इन नौजवानों की कुवत के बिना पर आपको फिर पुराने आंकड़े दहाई पर लाके खड़ा करने का काम करूंगा। और साथ ही साथ यह सुनामी भाजपा को उखाड़ करके सीधे सीधे हिंद महासागर में ले जाकर के डुबोने का काम करेगी। आज इस अवसर पर मैं यह भी कहना चाहता हूं, जिसके पीछे लाखों का हजूम हो, आज कोरोना महामारी के चलते निर्वाचन आयोग का भी शिष्टाचार पालन करने का निर्देश दिया है और साथ ही साथ कोरोना प्रोटोकॉल को भी पालन करने का निर्देश दिया है। इसीलिए आज केवल प्रमुख लोगों को बुलाया गया, लेकिन आपका विक्रमादित्य मार्ग पूरा, कालिदास मार्ग पूरा, कालिदास विक्रमादित्य को जोड़ने वाला मार्ग पूरा, ला माउंटेनियर का पूरा मैदान इन कार्यकर्ताओं से भरा पड़ा हुआ है, पटा पड़ा हुआ है। और साथ ही साथ जैसा कि हमारे भाई डॉक्टर धर्म सिंह ने कहा, अगर कोरोना महामारी नहीं होता, निर्वाचन आयोग का आचार संहिता नहीं होता, तो आज रमाबाई अंबेडकर मैदान में ऐतिहासिक कार्यक्रम के माध्यम से भाजपा की चूल्हे आज ही हिला दी गई होती। लेकिन इसके बावजूद बड़े बड़े नेताओं की नींद टूट गई, हराम है, चैन नहीं आ रहा है। टिकट बांटने का भी क्रम बंद कर दिया, कहीं ऐसा ना हो हम जिसको टिकट दे वो भी पार्टी छोड़ चला जाए। और इसीलिए साथियों मैं कहना चाहता हूं कि आज का ये जो ऐतिहासिक दिन है, ये परिवर्तन लाने का शुभारंभ का दिन है। ये दलितों के सम्मान का दिवस है।
ये पिछड़ों के सम्मान स्वाभिमान का दिन है, ये गरीबों मजलूमों व्यापारियों के सम्मान का दिन है, और साथ ही साथ वो बेरोजगार नौजवान जो इस सरकार में ठगे गए, आउटसोर्सिंग के माध्यम से टाफी देकर के फुसलाने की कोशिश की गई। हमने कैबिनेट में भी आउटसोर्सिंग भर्ती का विरोध किया। हमने कहा जब सरकार पर कोई आर्थिक भार की कमी नहीं होती है, पूरा पैसा खर्च होता ही होता है, तो आउटसोर्सिंग को क्यों, सीधी भर्ती क्यों नहीं। अब वो बेरोजगार नौजवान नौकरी तो पाता है, लेकिन वेतन कितना, मानदेय कितना मिलता है? 7,000, 8,000, 9,000, 10,000। अब पैसा और कहां चला जाता है? बिचौलिए को। हमने बिचौलिए को खत्म करने के लिए कहा था, ये सरकार नहीं मानी। बाद में पता आखिर बिचौलियों को खत्म क्यों नहीं कर रही सरकार, पता लगाए वो सारे के सारे आउटसोर्सिंग का जो ओनर है, मालिक है, वो कहीं ना कहीं बड़े नेताओं के इर्द गिर्द घूमने वाले लोग हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं, नए नए दांव चलते हैं लोग। अभी प्रतिवर्ष केंद्र में 30 और 32 आईएएस प्रतिवर्ष चुने जा रहे हैं। लिखित परीक्षा नहीं, लिखित परीक्षा नहीं, केवल इंटरव्यू पर। उन 30-32 में एक भी अनुसूचित जात का नहीं, एक भी अनुसूचित जनजात का नहीं, एक भी पिछड़ा नहीं। आखिर आप तो दुहाई देते हो हिंदू का, तो इन बेचारों को क्यों बाहर कर देते हो? इसका मतलब है आज जो दलित और पिछड़ा है, आज भी आपके लिए अछूत है, आपके लिए भी शूद्र है, आपके लिए भी नीच है, आपके लिए भी अधम है, आपके लिए भी वो इंसान नहीं बल्कि जानवर से बदतर है। और यही कारण है कि आप लगातार इनको अपमानित कर रहे हो, इनको सम्मान नहीं देते हो, और हिंदू की दुहाई देकर चंद लोगों को मालपुआ, हलवा, आईएएस की कुर्सी सब समर्पित, और करोड़ों की आबादी में, यानी 85% आबादी वाला ये दलित, अनुसूचित जात, जनजात, पिछड़ा वर्ग, यह बेकार, और 8-10% लोग काबिल। इसलिए मैं इनके अंदर के चरित्र को उजागर करना चाहता हूं। और साथियों, हमारे मीडिया के साथी भी कभी कभी कहते हैं कि मौर्य जी इतना विलंब क्यों किया? अरे भाई, 5 साल के लिए जनादेश मिलता है, और 5 साल तो इंतजार करना ही पड़ेगा। अब जब 2022 के नए जनादेश की बारी आई है, तब मैंने ताल ठोका है, और ताल ही नहीं ठोका है, यह मैदान श्री मुलायम सिंह यादव का है। और हम लोगों का बीच में रास्ता भले अलग अलग हो गया हो। शुरुआती दौर में जब श्री मुलायम सिंह यादव जी लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष थे, तो उनके साथ मैं भी प्रदेश का महामंत्री था। मैं उनका जो, हम अखिलेश जी से पूछेंगे, नेताजी का कौन सा दांव सबसे मशहूर था? अब नेताजी चरखा दांव नहीं लगाएंगे, बल्कि
अब नेताजी की ये पूरी फौज वो चरखा दांव लगा करके एक एक भाजपा वालों को ऐसी पटकनी देगा, ऐसी पटकनी देगा कि सबको इस साथियों मैं आपसे आज ये अपील करने आया हूं कि आज मकर संक्रांति के दिन ये जो क्रांति का बिगुल बजाया जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगा। साथ ही साथ हम मीडिया के साथियों के माध्यम से भी कहना चाहते हैं, और वह बड़े बड़े जो अपने को कोई चाणक्य कहता है, अपने को कोई महारथी कहता है, उनको भी कहते हैं आपके पास जितने दांव हो लगा लो, लेकिन मैं आपको पटकनी जरूर दूंगा, आपको मिट्टी में मिला के रहूंगा, भारतीय जनता पार्टी को खत्म करके रहूंगा, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश को आपके शोषण से मुक्त कराने का वक्त आ गया है। इसलिए आज मैं श्री अखिलेश यादव जी को और आप सभी लोग जो प्रदेश के कोने कोने से आए हैं, मकर संक्रांति के अवसर पर शुभकामना बधाई भी देता हूं। नए उल्लास, नए उत्साह, नए जोश के साथ अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में नई सरकार बनाने का संकल्प लेकर के हमारे सभी नौजवान क्षेत्रों में जुड़ जाएं। 10 मार्च 2022 को जब परिणाम आवे तो उस परिणाम से अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में नई सरकार बने और भाजपा पूरी तरीके से सफाया हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपने छोटे लघु मध्यम व्यापारियों से भी कहना चाहता हूं, आप जिस भारतीय जनता पार्टी को अपना मान करके आंख मूंद करके झूम करके वोट देते थे, उसी भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के शिकार होकर आज पूरे प्रदेश का व्यापारी चौराहे पर खड़ा हो गया है, बेचारा हो गया है, लाचारी हालत में हो गया है। इसलिए व्यापारियों से भी हम इस संग्राम में जुड़ने के लिए अपील करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम आए हुए सभी नौजवानों, भाइयों, साथियों को बहुत धन्यवाद देते हैं और साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेकर इस अभियान को आगे भी गति देते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। एक नारा हमारे साथ, दोनों हाथ उठा के मुट्ठी बांधकर, अभी नहीं भाई, जब नारा देंगे तब। 2 नारा रहेगा, एक डॉक्टर लोहिया जी का, एक डॉक्टर अंबेडकर का। डॉक्टर लोहिया अमर रहें, डॉक्टर लोहिया अमर रहें, डॉक्टर अंबेडकर अमर रहें, डॉक्टर अंबेडकर अमर रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कुछ साथी नाम उनके मैं प्रस्तुत कर दूंगा। श्री शीश राम रवि जी, पूर्व सांसद इजराउल, पूर्व राज्य मंत्री शेर बहादुर जी, पूर्व विधायक सहित बड़ी सूची है, मैं वो प्रकाशित कर दूंगा। मैं अनुरोध करता हूं, जिनका बहुत बेसब्री से आप लोग सारे लोग इंतजार कर रहे थे, समाजवादी पार्टी के
राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी आए और अपनी बात रखें। बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मंच पर बहुत ही पुराने नेता और जमीन से जुड़े हुए, लगातार गरीबों के लिए, शोषित वंचित और तमाम वो लोग जिन्हें अभी भी न्याय नहीं मिला है, उनकी लड़ाई लड़ने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य जी, मंच पर उपस्थित पूर्व में रहे मंत्री धर्म सिंह सैनी जी, विधायक भगवती सागर जी, विधायक विनय साकी जी, विधायक रोशन लाल जी, विधायक मुकेश वर्मा जी, विधायक ब्रजेश कुमार प्रजापति जी, विधायक चौधरी अमर सिंह जी, पूर्व विधायक अली यूसुफ अली साहब, रामहित भारती जी, नीरज मौर्य जी, हरपाल सैनी जी, बलराम सैनी जी, राजेंद्र प्रसाद सिंह जी, विद्रोही धनपत राम मौर्य जी, गुरुराम चौधरी जी, पदम सिंह जी, और बड़ी संख्या में, क्योंकि नाम कई बार आपके सामने रखे जा चुके हैं और जो लोग खबर को देख रहे होंगे वो जानते होंगे कि लगातार विकेट गिर रहे थे उधर पर। हालांकि हमारे बाबा मुख्यमंत्री क्रिकेट खेलना नहीं जानते, अगर वो क्रिकेट भी जानते होते अब तो उनसे कैच छूट गया। इसलिए मैं सबसे पहले आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। जैसा कि उन्होंने अपनी बात में कहा कि जिस तरफ वो चल देते हैं सरकार उन्हीं की बन जाती है, और इस बार भी पहले की तरह अकेले नहीं चले हैं, बड़ी संख्या में अपने साथ लोगों को लेकर के आए हैं। ये जो लोग गिनती गिन रहे थे, कभी 80, कभी 20, और कहते थे 3/4 सीटें जीत करके आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने कहा था कि मुख्यमंत्री जी कोई रटने वाला अध्यापक लगा लो जो आपको रटाए, क्योंकि 4.5 साल में आपने बिजली का कारखाने का नाम नहीं रट पाए। अब मुझे लगता है कि रटने के साथ साथ उन्हें गणित का भी अध्यापक रहना पड़ेगा। ये जो 80 और 20 की बात कर रहे हैं, 80% लोग तो समाजवादी पार्टी के साथ समर्थन में खड़े ही हो गए थे। उन समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन था उसके साथ खड़े ही हो गए थे। और जिन जिन लोगों ने आज मंच को देखा होगा, इस मैदान को देखा होगा और स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात सुनी होगी, 20% भी उनके खिलाफ हो गए होंगे। तो अब भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय है, अब कोई रोक नहीं सकता। और जो लोग 3/4 की बात कर रहे थे, सच्चाई है कि वो 3 और 4 सीट की बात कर रहे हैं। और मैं आप सबको, आज बहुत ही शुभ दिन है। इधर नए साल के बाद ये त्योहार ऐसा है, बड़ी हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। और हमें लगता है सरकार के लोगों को पहले ही पता लग गया था
कि यहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ, धर्मपाल सैनी जी के साथ, धर्म सिंह सैनी जी के साथ बड़ी संख्या में लोग आ रहे होंगे। हमारे मुख्यमंत्री पहले ही गोरखपुर चले गए, हालांकि उनकी किसी ने टिकट बुक कर रखी है। वो 11 तारीख की टिकट थी, लेकिन आप लोगों के आ जाने से आज ही वो गोरखपुर चले गए। और जरूरी है इन्हें वापस भेजना, इसलिए जरूरी है इन्हें वापस भेजना कि अगर पीछे मुड़ के देखें हम तो उत्तर प्रदेश को इन्होंने बर्बाद कर दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ठोस उपलब्धि नहीं है। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया था कि सरकार आ जाएगी तो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। यहां जितने लोग बैठे हैं सब किसान और किसानी से जुड़े लोग हैं। बताओ आज की महंगाई में कहां किसानों की आय दोगुनी हो गई? और कोई फसल, किसी पैदावार को सरकार ने खरीदा नहीं। जिस समय किसान को खाद की जरूरत थी, ये खाद नहीं दे पाई सरकार। और हमारे किसान को अगर खाद मिल भी गई तो उन्होंने जब बोरी देखा होगा तो 5 किलो की चोरी हो गई उसमें से। ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जिन्होंने डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया। आज पेट्रोल 100 से पार है। और जिस कंपनी का पेट्रोल डीजल है, इनके गलत फैसलों की वजह से 600% मुनाफा कमा रहे हैं। पिछले अगर महीनों का आकलन करें तो 600% मुनाफा कमा रहे हैं। और ये गरीबों की जेब को काट करके अमीरों की तिजोरी भरने का काम कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। जहां कई मौके हम लोगों ने देखे हैं, बहुत सी बातें अभी कही जा चुकी हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो गिनती हम लोगों ने बताई थी, मंच पे बैठे हुए लोग और यहां पर आए हुए सभी हमारे साथी और जो लोग समाजवादी रास्ते पर हैं और अंबेडकरवादी लोग हैं, ये दोनों लोग मिलकर के हो सकता है आक्रोश का साथ ले लेंगे तो हो सकता है 400 सीटें भी ये गठबंधन जीत जाए। क्योंकि जनता बैठी है बदलाव के लिए, बैठी है जनता बदलाव के लिए बैठी है। जनता परिवर्तन चाहती है। यही नौजवान यहां पर आए अपने हक और सम्मान मांगने। एक एक नौजवान को लाठी मारी गई, अपमानित हुए और न जाने कितने लोगों को मुकदमे से डराया गया। ये भारतीय जनता पार्टी जो ठोकर राज चला रही, जो मुकदमों से डरा रही है, जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ आए, पता नहीं किस जमाने का वारंट इशू कर दिया। किस जमाने का वारंट इशू। और दूसरे हमारे गठबंधन के अपना दल के, उनका जब से साथ मिला है, लगातार उनकी जांच हो रही है, लगातार उन्हें परेशान किया जा रहा है, कब्जा किया जा रहा है। और कौन भूल जाएगा डिजिटल इंडिया की गड़बड़ी। छापा मारना था किसी और के यहां, छापा मार लिया अपने यहां। इसलिए अब तो चुनाव आ गया है। इसी दिन का तो इंतजार कर रहे थे हम लोग कि चुनाव कब आएगा। अब साइकिल का हैंडल भी ठीक है और दोनों पहिए भी ठीक हैं अब। और पैडल चलाने वाले देखो कितने हमारे नौजवान साथी दिखाई दे रहे हैं। अब कोई नहीं रोक सकता रफ्तार को। जब समाजवादी और अंबेडकरवादी साथ आ गए तो कोई नहीं रोक सकता। कई मौकों पर गुमराह किया गया, कई मौकों पर नफरत फैलाई गई और कभी कभी आरोप लगाने का काम हुआ। ये लेटरल जो गिनती है, लेटरल जो एंट्री है, उस पर भारतीय जनता पार्टी नहीं बात करती। न केवल आउटसोर्स,
तमाम ऐसे फैसले जो कभी सोचा नहीं था, वो फैसले भारतीय जनता पार्टी ने लिए हैं। कई बार लोग कहते हैं ये सेमीफाइनल है। मैं आपसे कहना चाहता हूं ये सेमीफाइनल चुनाव नहीं है, ये सेमीफाइनल चुनाव नहीं है, यही फाइनल चुनाव है, यही फाइनल चुनाव है। हमने आपने देखा है कि अगर बच्चा कमजोर हो पढ़ाई में तो पूरे घर परिवार के लोग लग जाते हैं पढ़ाने में और रटाने में और कभी कभी उसका सहयोग करने में। परीक्षा देने जाए तो उसमें भी सहयोग के लिए कभी कभी परिवार के लोग जाते हैं। ये जो उत्तर प्रदेश के बाबा मुख्यमंत्री हैं फेल हो चुके हैं। कितने भी दिल्ली वाले आए अब ये पास होने वाले नहीं है, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है इनका सुपड़ा साफ होगा। और इस बार तो ऐसा बीजेपी वाले हेड विकेट हुए कि हमारे तमाम नेताओं की स्ट्रेटजी नहीं समझ पाए, वो स्ट्रेटजी नहीं समझ पाए। अगर स्ट्रेटजी समझ गए होते तो पता नहीं क्या करते वो लोग, न जाने कौन से डैमेज कंट्रोल में लग जाते। और हमें खुशी ये है कि इस बार पत्रकार साथियों को भी नहीं पता लगा, लेकिन ये पत्रकार साथी सब अपने साथ आ गए हैं। अब कोई खिलाफ नहीं है, कोई खिलाफ नहीं है, सब चल रहा है आजकल तो, सब साथ हैं अपने। और न केवल हम लोग हटाना चाहते हैं, ये लोग भी हटाना चाहते हैं। इसलिए इस मौके पर मैं एक एक कार्यकर्ता को बधाई देना चाहता हूं, एक एक नेता का धन्यवाद देना चाहता हूं। यहां बहुत सारे लोग हैं जो कई दिनों से मैं देख रहा हूं, और मैं जानता हूं कि बहुत संख्या में लोग हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि ये वो लोग हैं जो जब जाएंगे अपने गांव और अपने मोहल्ले में तो साइकिल को नहीं भूलेंगे और साइकिल की रफ्तार को बढ़ाने का काम करेंगे। ऐसा किसी ने सोचा नहीं था कि चुनाव ऐसा भी होगा, किसी ने सोचा नहीं था कि चुनाव ऐसा भी होगा। ये जो वर्चुअल नाम आ गया कि वर्चुअल रैली होंगी, डिजिटल प्लेटफॉर्म से हम लोग अपनी बात कहेंगे, ये सही है कि वर्चुअल और डिजिटल में भी हम लोग जानते हैं चीजें, लेकिन जो ताकत हमारे कार्यकर्ताओं में फिजिकल है उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये वर्चुअल और डिजिटल चलेंगे तो हम समाजवादी लोग डिजिटल, वर्चुअल और फिजिकल भी चलेंगे, घर घर गांव गांव जाएंगे, क्योंकि ऐसा चुनाव नहीं देखा किसी ने। कोई सोच सकता था कि पाबंदी लग जाएगी? बताओ, कोई सोचा था कि पाबंदी लग जाएगी? हम लोग इलेक्शन कमीशन के जो जो नियम है उनका पालन करेंगे, जो जो गाइडलाइंस है उनका पालन करेंगे, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी का हम लोग मौके पर फिजिकल मुकाबला करेंगे। यही ताकत है। इसलिए मैं कहता हूं ये चुनाव फाइनल है। किसी ने नहीं सोचा था क्या हो जाएगा कल, किसी ने नहीं सोचा था कि छापा पड़ेगा, किसी ने नहीं सोचा था कि मौर्य जी अपनी पूरी टीम के साथ आ जाएंगे। इन्होंने मनोबल बढ़ाने का काम किया, उत्साह बढ़ाने का काम किया है, और ये गिनती में बड़ी संख्या में लोग हैं। अभी तक तो स्टूल मिलता था किसी को, वो स्टूल वाले का क्या होगा? अब मुझे तो पता नहीं स्टूल वाले का क्या होगा। इसलिए जो 11 तारीख को जाना था जिन्हें, वो आज ही चले गए मौर्य जी के डर से। मैं एक एक विधायक, एक एक पूर्व विधायक, एक एक मंत्री का धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। कई मौकों पर मैं मिला भी हूं, आए हुए कार्यकर्ताओं का भी बहुत स्वागत करता हूं। आज समाजवादी पार्टी के कार्यालय में आए बड़ी संख्या में समाजवादी नेता कार्यकर्ता हमें दिखाई दे रहे हैं, हम उनका भी धन्यवाद देते हैं। जहां मकर संक्रांति की मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, वही एक दुखद घटना घटी है। एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार और एक बहुत ही सुलझे पत्रकार, एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार और एक बहुत सुलझे हुए पत्रकार, वो आज हमारे बीच में नहीं है। जब कभी भी वो अपनी बात को रखते थे या घटना के बारे में जानकारी देते थे, शायद ही देश में कम ऐसे पत्रकार होंगे जो इतने सलीके के साथ बातें रखते थे।
जहां उन्हें उर्दू के बारे में जानकारी थी, हिंदी में भी वो जानकार थे, और किस शेर को किन परिस्थितियों में किस समय पर कहा जाए, शायद वो हुनर ऐसे ही पत्रकार के साथ था। आज कमाल खान हमारे बीच नहीं है, हमें दुख है इस बात का। एक बहुत अच्छे पत्रकार थे जिन्हें हमने अचानक खो दिया। हम सब उनके परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस दुख को सहने की शक्ति पूरे परिवार को, उनके सहयोगी साथियों को दे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे आए हुए सभी नेताओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं भरोसा दिलाता हूं कि सभी लोगों का सम्मान, राजनीतिक सम्मान, और जब सरकार बनेगी उसमें साथ रख करके सम्मान देने का काम करेंगे। एक आशु मलिक हैं एमएलसी, जिन्होंने एक गाना बनाया है, लगातार वो गाने बना रहे हैं। एक और गाना बनाया, मैं चाहूंगा कि वो गाना लॉन्च कर दें। बहुत बहुत बधाई सब लोगों को। कर दो। कायल है बस कर्मों का, सम्मान करे सब धर्मों का। वो साथी है मजदूरों का, वो साहस है मजबूरों का। हमदर्द जवानों का है वो, और दोस्त किसानों का है वो। इंसाफ है उसकी आंखों में, वो एक है सचमुच लाखों में। वो धूप में साया बनता है, अब उसके पीछे जनता है। 10 मार्च को चमकेगा तारा अपने उत्तर प्रदेश का। स्वागत है 10 मार्च को अखिलेश 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 का। जय हो अखिलेश की, जय हो अखिलेश की। अब उसका उजाला बिखरेगा, उसे रोक लगाना मुश्किल है। आंधी से कोई जा कर कह दे, सूरज को बुझाना मुश्किल है। 10 मार्च को चमकेगा तारा अपने उत्तर प्रदेश का। स्वागत है 10 मार्च को अखिलेश 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 का। अब के चुनाव